हेलो स्टूडेंट, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो बेटा, आज की वीडियो का थंबनेल देखते आपको क्लियर हो चुका होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो हाँ जी, एक बार सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियो को देखने से पहले, बेटा आज एसएससी सीएचएसएल की एग्जाम लास्ट डेट है। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 8 जून लास्ट डेट है एग्जाम को फिल करने की। जिन भी बच्चों ने अभी तक एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम फिल नहीं किया, इस एग्जाम को फिल कर लीजिए। ये एग्जाम उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 12th की है। 12th के बाद आप इस एग्जाम को फिल कर सकते हो, जिस जिस एग्जाम का नाम है एसएससी सीएचएसएल। पॉइंट क्लियर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल जो 2020 का जो एग्जाम हुआ था, उसका प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को विद बेस्ट अप्रोच के साथ कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए आज आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही हर एग्जाम के ऊपर आपको हर कंपोनेंट की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में हमें बताइए। हम डेफिनेटली बेटा उस पर वीडियो लेके आया करेंगे। आज ये जो वीडियो है ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट की जा रही है। नेक्स्ट टाइम से हम वीडियो को लाइव किया करेंगे। आप अपना एक कंफर्टेबल टाइम बताइए जिसमें हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जो हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो, ताकि हम सेशन को प्रॉपर वे में अपना 100% देके आपको चीजों को प्रॉपर वे में समझाने की कोशिश करें। क्लियर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल प्रीवियस पेपर हुआ था 2022 का, जिसमें मैं बात करूंगा रीजनिंग के सेक्शन की। जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न क्या है। टायर 1 में रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, और कितने नंबर की वेटेज होती है बेटा, 50 नंबर की। तो आज उन 25 क्वेश्चनों को देखेंगे जो 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे बेटा। तो जल्दी से चलते हैं पेपर की तरफ, पीडीएफ की तरफ। हाँ जी। तो ये एक रीजनिंग का सेक्शन है जो आपके सामने मैंने निकाला है। इस रीजनिंग के सेक्शन में पहला क्वेश्चन एक बार आप सभी बच्चे मेरे साथ सॉल्व करोगे, देन क्या करेंगे, फिर दोनों मिलके सॉल्व करेंगे, है ना। तो पहले एक बार खुद ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। बेटा इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कौन सा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जब भी एक बात याद रखना, नंबर सीरीज जितने भी बच्चों ने हमसे ऑफलाइन पढ़ा है या ऑनलाइन अन अकेडमी पे हमसे पढ़ रहे हैं, तो नंबर सीरीज के चैप्टर में मैंने आपको 5 रूल बताए हुए हैं। उन पांचों में से हमें ये पता होना चाहिए यहाँ कौन सा लॉजिक लगने लग रहा है। जब भी सीरीज की लेंथ बहुत बड़ी मिले, फिर से बता रहा हूं बेटा, जब भी सीरीज की लेंथ बहुत बड़ी मिले, एक बार उसका अल्टरनेट देख लेना। अल्टरनेट सीरीज, इसका तो नंबर आगे होता है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, तो फिर इसी को यूज करना है बेटा। इसी से अगला नंबर बनाना हमें। बिल्कुल सर। अगर मैं 291 से 218 को माइनस करूं तो बेटा डिफरेंस होता है 73। 364 से अगर आप 200 291 को माइनस करो तो फिर से 73। तो 364 से क्या करोगे आप बेटा, शाबाश, देखो ना, डिफरेंस को समझो कितना है, 73। कितना बना देखो, एक बार मैं आपको यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ। 218, 291, 364, और यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पे डिफरेंस कितना, 73। मतलब कहने का ये हुआ कि भाई अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये वाला नंबर बनता है। ऐसे दोनों का डिफरेंस कितना, 73। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना होगा, 73। इन दोनों को प्लस करके ही तो ये नंबर बनेगा। 4 और 3 कितना होगा, 7। 7 और 6 13, एक आया 437। क्या पॉइंट क्लियर है। हमें एकदम क्वेश्चन पे रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए बेटा, है ना। हमें पता होना चाहिए क्वेश्चन स्लो इंक्रीज का है, रैपिडली इंक्रीज का है, सिंगल डिफरेंस का है, या डबल डिफरेंस का है, या आपका 0.5 का टेबल है। तो ये 5 लॉजिक हमने आपको करवाए हुए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़े वो हमेशा एक बात आज से याद रखना कि भाई जब भी क्वेश्चन की सीरीज में लेंथ बहुत बड़ी मिले, तो वहां अल्टरनेट अल्टरनेट मतलब एक को छोड़ के दूसरे को कंपेयर करना। क्लियर है ये पॉइंट। बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। शाबाश, एक बार आप सभी बच्चे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड करो बेटा। अब मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिख रहा। क्लियर करिए ट्राई। क्वेश्चन नंबर सेकंड ने क्या कहा। हाँ जी, ये पेपर वो है जो 2022 का सीएचएसएल का एग्जाम था। आपकी शिफ्ट नंबर 2 का पेपर जो आपके साथ मैं डिस्कस करने लग रहा हूँ, है ना। तो बेटा इस क्वेश्चन ने क्या कहा, कहता बताओ इनमें से क्या है ओड वन। ओड वन ऑलरेडी आपको बताया गया है बेटा। ओड वन का मतलब क्या होता है, आपके सामने 4 ऑप्शन है।
चार में से तीन का लॉजिक सेम हो और एक का डिफरेंट हो, जो डिफरेंट होगा वही आपका ओड वन कंसीडर होगा। जैसे यहाँ पे देखो 7 का 48 है, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस वन, 4 का स्क्वायर 16 माइनस वन, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन, और यहाँ 8 का स्क्वायर होना चाहिए था 64 और माइनस वन करके होना चाहिए था 63 8, पर लिखा अलग है तो तीनों से अलग मिला तो ओड वन हो गया बेटा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? शाबाश, क्लियर है। तो एसएससी सीएचएसएल में या सीजीएल में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है बेटा, है ना। तो ये वीडियो ऑल्सो इफेक्टिव होगी सीजीएल एग्जाम के लिए भी। सीएचएसएल तो है ही है, सीजीएल और आपका जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमटीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एसएससी क्या करता है, काफी बार मैं देखता हूँ यार, कई बार तो एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में एज कॉपी पेस्ट किया होता है। क्लियर, कई बार सीएचएसएल का प्री का क्वेश्चन सीजीएल के मेंस में दिख रहा होता है। तो पॉइंट है कि जब रीजनिंग है, जब चैप्टर है, तो आपको आना चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे, शाबाश। बताओ मुझे, अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज आप अच्छे से जानते हो बेटा, आपको बार बार बताया गया है हमेशा क्वेश्चन करने दौरान आपने ये देखना है कि पहले टर्म को पहले से रिलेट करना है। मतलब ई से क्या बनाना है, फर्स्ट लेटर, आगे वाई, आगे वी, और आगे एस, ऐसा ही रहा होगा। देखो एक बात को समझो, ई से ये फर्स्ट लेटर देखो, ये है ई एम एक्स वी, कॉमा 1 2 3 4, ये आगे कॉमा वाई जी आर बी, कॉमा वी डी ओ एस, कॉमा एस ए एल पी। आपको समझाने के लिए मैं ये काम करने लग रहा हूँ, है ना। बाकी आपको एबीसी अच्छी आती है तो आप खुद भी कर सकते हो। आपको सिखाया हुआ टी की वैल्यू 20, तो लॉजिक क्या है, T20। जी की वैल्यू 7, तो G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है। एच की वैल्यू 8, तो क्या बोलोगे, हाउस नंबर 8। ऐसे पूरी एबीसी हमने सीखी हुई है। जिन्होंने नहीं सीखी हुई तो बेटा आपको इस पे काम करना चाहिए। यहाँ बात ये है कि हमेशा ई से एम नहीं बनाना, फर्स्ट से फर्स्ट लेटर बनाना है। अब मुझे बताओ वाई की वैल्यू कितनी होती है, 25, वी की वैल्यू 22, एस की वैल्यू 19। कंपेयर करो, ये कितनी है, 5। 25 में क्या ऐसा करें कि 22 आ जाए, -3। ये भी कितना रहा होगा, -3। तो मतलब 5 में से -3 करो तो कौन आएगा, वी, और बी में -3 करो तो कौन आएगा, 25। तो यहाँ पहला लेटर बी ही आना चाहिए। ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा बेटा, बी से। बी से, ये दोनों तो गलत हो गए। क्लियर है ये पॉइंट। अगली वैल्यू कितनी है, 13, मिडल टर्म 13, G7, डी की वैल्यू 4। तो 7 में से 4 आने के लिए फिर 3 माइनस, फिर 3 माइनस, तो यहाँ पे 13 में से 3 क्या, कितना आएगा, जे आएगा। सेकंड वैल्यू पे जे होना चाहिए, यहाँ वाई है, गलत हो गया। क्लिक करो, पूरा ऑप्शन क्यों फाइंड करना, अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो फिर फाइंड करते चलो। अगर आपको लगता है मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप देखो हर बार 3 3 माइनस हो रहा था, एक्स में भी -3 होने पे कितना आएगा, यू, और वी में भी -3 होने पे वाई, तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन बेटा। अल्फाबेटिकल सीरीज, आपको मैंने बार बार बताया कि भाई आपको अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अनदर वन एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, हमारा अन अकेडमी पे भी जो कोर्स चल रहा है, मेरे पहले 4 चैप्टर ये है और डिटेल में। मैं बेटा चाहे बात करूं एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, आपका सीजीएल, सीपीओ, जेकेपीएसआई, जूनियर असिस्टेंट एंड सो ऑन, बेटा ये जो 4 चैप्टर है, एक बार इन 4 चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लो, आपका किसी एग्जाम में, किसी भी इनमें से किसी भी एग्जाम में 10 से लेके 12 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आप चाहे यहाँ पे भी मार्क करते रहना, कम से कम आपके 5 या 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे इन 4 चैप्टर से। ये बात आप, इस पूरी पीडीएफ को मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, स्पार्क इंस्टीट्यूट के चैनल पे, वहां पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे मैं कम से कम 30 शिफ्टों की ये फाइल कंबाइन की हुई है। इन तीनों 30 शिफ्टों में आप 30 रीजनिंग के सेट देखना, हर सेट में देखना कम से कम 10 से लेके 5 से लेके 7 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर में से पूछे जाते हैं। तो ये चारों चैप्टरों की जो रीड की हड्डी है, वो आपकी अल्फाबेट की पोजीशन है, A to Z है। मैंने बड़ा डिटेल वे में आपको ये 4 चैप्टर अन अकेडमी ऐप पे करवाए हैं जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, और ऑफलाइन के केस में हम आपको ये 4 चैप्टर जो है इंस्टीट्यूट में भी करवाए होंगे। क्लियर, बढ़ते हैं बेटा आगे। हाँ, मैथमेटिकल रीजनिंग, क्लियर। कल ही मेरी क्लास हुई है इस पे, मैथमेटिकल रीजनिंग की एक लाइव।
मैथमेटिकल रीजनिंग में अगर वो बच्चे सुन रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा, ये क्वेश्चन भी सर ने करवाया था सेम। मैथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है, जैसे ये 24 है, स्टार का मतलब यहाँ क्या भरूं, 651। इक्वेशन को बैलेंस करना और कुछ भी नहीं करना ना। जैसे यहाँ पे ऑप्शन सेकंड की अगर मैं बात, अगर मैं पहला ऑप्शन भरता हूँ तो यहाँ क्या होता है, 24 इक्वल टू, देन क्या हुआ माइनस, देन मल्टीप्लाई, और देन कितना हो गया प्लस। आप जानते हो बोर्ड मास का रूल क्या है बेटा, बताओ मुझे जल्दी से। भाई बोर्ड मास का रूल क्या है सर? बोर्ड मास बोलता है ये लेफ्ट, पहले तो ये लेफ्ट साइड, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी कौन सी है, राइट हैंड साइड, इक्वल करनी है। अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पे एग्जामिनर ने क्वेश्चन देते समय एक बात हमें बताई है, वो क्या बताया, माइनस, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा नंबर बनेगा, 51 इंटू 31 बहुत बड़ा नंबर बनेगा, और ये तो 24 पॉजिटिव है, तो कभी बराबर होगा? इस इक्वेशन को तो सॉल्व करने का कोई लॉजिक ही नहीं है। कुछ स्किल्स अपने भी ध्यान में रखा करो। अब इस क्वेश्चन को देखो, जब आप यहाँ माइनस भरोगे ऑप्शन 30 को, यहाँ डिवाइड भरोगे 6/51, 6/51, क्या ये कभी सॉल्व होगा? नहीं होगा। यहीं पे आप ऑप्शन सेकंड जब फिल करते हो, क्या है उसने, 24 मल्टीप्लाई 6 - 51, आगे क्या, इक्वल टू 31 × 3। सॉल्व करो, 31 × 3, 3 का 9, 93। इसको सॉल्व करो, 24 × 6, 6 × 4 = 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14, 144 में से 51 माइनस करो, 3 14 में से 5 गया। लेफ्ट साइड किसके इक्वल आई, राइट साइड के, तो ऑप्शन 2 योर राइट आंसर बेटा। मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग से एक क्वेश्चन तो आना ही आना हर शिफ्ट में। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक इंटरचेंज वाला, एक सिंबल को इंटरचेंज करना, एक डिजिट को इंटरचेंज करना, एक फिलअप पे वैल्यू भरना, और एक सिंपल बोर्ड मास की क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर? इसमें सिंबल इंटरचेंज होते हैं कि इसका प्लस का मतलब माइनस, इस तरह का क्वेश्चन है ना, अगर कभी तैयारी की हो तो। अच्छा, ये क्वेश्चन हिंदी में ही आ गया बेटा। ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन कौन सा आपका, ब्लड रिलेशन में इंडिकेटिंग फॉर्म का क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं, हिंदी में आ जाता है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फिर से क्या आ गया बताओ मुझे, ये क्या है बेटा, आपकी एनालॉगी है? भाई साहब ये क्वेश्चन कौन सा है, बताओ मुझे, शाबाश। एनालॉगी है? करो एक बार ट्राई अगर कर सकते हो तो, शाबाश। क्लियर? देखो अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो ये क्या है 5 और ये क्या है 35। आपको इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन क्रिएट करना है, वही सेम लॉजिक यहाँ होना चाहिए और वही सेम यहाँ लगा के आंसर बताना। अब देखो जी, 5 का 35 बनाने के लिए या 14 का 224 बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको नंबरों की पहचान होनी बड़ी जरूरी है। नंबर सीरीज में तो नंबर सिस्टम हम पढ़ाते हैं और जिसमें नंबरों की पहचान करवाते हैं। आपको पता 224 क्या है बेटा, 224 तो सर किसका स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो -1, यही है। ऐसे 5 और अगला नंबर क्या, 6 का स्क्वायर 36 -1। ऐसे उसने कहा 9 और आगे क्या आएगा, अगर ये 9 है तो 9 की नेक्स्ट वैल्यू 10 होगी, 10 का स्क्वायर -1 तो 99 आएगा बेटा। फिर से आ गया एनालॉजी का क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए मुझे अभी तक ये बताओ, ये जो 4 चैप्टर मैंने आपको अभी बताए, तो एक क्वेश्चन देखो जी, नंबर सीरीज 1 2, देन आपका कौन सा हो गया, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो अभी आगे, आगे कितना कुछ पड़ा इस पे, कम से कम 5 या 7 क्वेश्चन आते हैं इन 4 चैप्टर पे बेटा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ स्क्रीन पे दिखा सकूं। बेटा पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग, ये पेपर में आता है, ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के मिलने हैं, अगर आप एसएससी एग्जाम की बात कर रहे हो, तो जेकेएसएसबी के एग्जाम की बात कर रहे हो। ये जो सेशन है ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है एसएससी स्टूडेंट के लिए और जेकेएसएसबी स्टूडेंट के लिए। क्लियर? देखो सबसे पहले पेपर को जैसे उसने फोल्ड किया उल्टा ओपन करना है। अगर इसको उसने ऐसे फोल्ड किया था तो हमें उल्टा ओपन करना है इसको ऐसे, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इमेज से ये वाली इमेज में जाना है, इस इमेज से ये वाली पे जाना है, और फाइनल देखना है जब पेपर ओपन हो गया तो कौन सी इमेज दिखेगी। आप जानते हो जब इसने यहाँ से यहाँ पे जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, देखो पेपर को फोल्ड पहले उसने ऐसे किया था ना, अब उल्टा जब हमें फिर से वापस ओपन करना है तो ओपन करने का तरीका यही होगा ना। क्लियर बेटा? ऐसे ही 2 उल्टे दिखेंगे ना आपको, यहाँ पे और यहाँ पे भी दिखेगा एक, ऐसे दिखेगा। जब ये यहाँ से नीचे जाएगा ओपन होगा, तो फिर से नीचे भी 2 होंगे, इधर भी 4 होंगे और इधर भी होंगे, है ना। ट्रायंगल होगी ना, इधर इधर तो सर्कल होंगे, ये ट्रायंगल्स होगी, ऐसे होगी ना। ऑप्शन नंबर 1 में तो यहाँ है ही नहीं ट्रायंगल,
तो गलत हो गया। ऑप्शन 2 में सेंटर में भी होने चाहिए थे, गलत हो गया। ऑप्शन 3 में ये एक्स्ट्रा आ जाते हैं। ऑप्शन 4 तो देखो सही है ना। पेपर फोल्ड में क्या है, देखो जैसे ये बेटा ये पेपर पहला है ऑप्शन है, दूसरे में उसने क्या किया, ऐसे करके पेपर को फोल्ड किया। तीसरे में उसने क्या किया, इस तरह से करने के बाद ऐसे उसने कहा कि ऐसे फोल्ड किया। आपको उल्टा करना है, आपको यहां से यहां जाना है, बस ओपन करते चलना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? बड़े आगे। हाँ देखो जी, फिर से आ गया आपका अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो क्या डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, 4 क्वेश्चन आ गए, कम से कम 8 नंबर का चैप्टर हो गया। अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। अगर नंबर सीरीज को भी इंक्लूड कर दूं तो कम से कम पूरे पेपर में, अगर मान लो 25 क्वेश्चन है, तो कम से कम 10-12 क्वेश्चन इन 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। तो हमें पहले इन चैप्टरों को करना चाहिए और इनको प्रॉपर डिटेल से, कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन बने। भाई एक बात को समझो, अगर एग्जामिनर ने पिछले साल पेपर लेते समय 30 शिफ्टें बनाई, 30 बार रीजनिंग का पेपर लिया होगा, तो उसने हर बार उसके पास भी नंबर ऑफ कंटेंट चाहिए, अल्फाबेटिकल, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। मैं बोल रहा हूँ 25 क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में, तो उनमें से 10 से लेके 12 क्वेश्चन इन 4 चैप्टरों के होते हैं। और इन 4 चैप्टरों का बेस क्या है, अल्फाबेट A to Z, है ना। अगर मैं इनको अच्छे से कर लूँ, पहले पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा, पर पूछने का तरीका अलग होगा, पैटर्न अलग होगा, लॉजिक अलग होगा। तो हमें इन 4 चैप्टर को बड़े डिटेल में पढ़ना है, कि भाई वो 30 की बजाय 100 पेपर भी बना ले, हमारा जो जितना भी लॉजिक है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि ये सारे कवर होते हुए दिखाई दे। डिक्शनरी बनाओ बेटा, कमेंट में मैं आपके आंसर देख रहा हूँ, बताओ मुझे कौन सा आंसर होगा इसका। तो बेटा सबसे पहले जब छोटी क्लास में डिक्शनरी देखते थे तो ये तो सारे केस है, तो केस होगा। अगला लेटर ये N, 14, नॉटी 14, आई नो, तो पहले तो ये सबसे लास्ट में जाएगा। जो 1 की नंबरिंग पे है, मतलब देखो उसने कहा इनको डिक्शनरी में लिखना होता तो पहले कौन सा लेटर लिखा जाता, तो के आई वाले तो पहले लिखे जाएंगे, सबसे लास्ट में क्या लिखा जाएगा, के एन वाला। के एन वाला मतलब लास्ट में 1 आएगा, सब में 1 है बेटा। सब में क्या भी, ऑप्शनों को देखो, अब थोड़ी सी थोड़ा सा अपना लॉजिक को डेवलप करो। सबसे लास्ट में अगर 1 है, तो सबसे पहले सब में 5 है, तो मैं इनको वेरीफाई करूँ क्यों करूँ, मैं सबसे पहले 5 लिख देता हूँ, है ना। के आई एन सब में सेम है, डी तक सेम है। यहाँ ई आया, यहाँ एस आया, यहाँ सी आया। अब मुझे ये बताओ, सी, एस और ई पहले कौन आएगा, शाबाश बेटा, के आई एन। के आई ये टी है, सी को छोड़ो, पहले ये तो बाद में चला जाएगा, के आई एन। तीसरे और चौथे में पहले कौन आएगा, के आई एन, ये के आई टी है, ये तो बाद में चला गया इन दोनों के रिस्पेक्ट में। मतलब कहने का क्या हुआ, शाबाश, ये तो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कौन आएगा, इन दोनों में देखो कौन आएगा जी, के आई एन, एक एस है और एक ई है, ई वाला पहले आएगा, तो 4 और 3, 5, 4, 3, 2, 1, डिक्शनरी बेटा। क्लियर? अभी तक आप देख रहे हो 5 क्वेश्चन आपके इन चैप्टर से पूछे गए हैं। फिर से आ गया जी एनालॉजी। क्या बात क्लियर है? एनालॉजी और क्लासिफिकेशन फिर से आ गया, नंबर क्लासिफिकेशन आ गया। इस क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये आप खुद बनाओगे। मेरे को एक बात बताओ, अभी तक कितने क्वेश्चन आ गए, 6 क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन देखो, शाबाश, अगला क्वेश्चन देखो, कोडिंग डिकोडिंग का 7वां क्वेश्चन आ गया। 7 क्वेश्चन आ गए। मैंने आपको कहा 25 में से 10 से लेके 12 क्वेश्चन इन 4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करते। NOPE कौन सी कोडिंग है, ये 100 आया तो नंबर कोडिंग। एन की वैल्यू 40, एबीसी आती है तो जल्दी कर लोगे। ओ ऑफिस 15, प्रिंसिस की है 16 और ई की वैल्यू 5। सबको प्लस करो, 14 और 16 कितना होगा, शाबाश 30, 15 और 5, 20, 30 और 20 कितना हो गया, 50। लिखा कितना है, 100, तो मल्टीप्लाई किससे है, 2 से। ऐसे सॉल्व करो, ई जी जी कितना है जी, 5, 7 और 7, 7, 7, 14 और 5, 19, मल्टीप्लाई 2 से। और एल ए पी, एल की वैल्यू लवप्रीत 12 नंबर, लकी नंबर, ए की वैल्यू 1 और प्रिंसेस की है 16। यही तो है एल ए पी। 16 एक 17 और 12, 17 और 12, 17 और 12, 29, 29 इंटू 2, 58 यार। 7 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन देखो, फिर से कौन सा आ गया बताओ मुझे, कोडिंग डिकोडिंग, 8 क्वेश्चन हो गए। उससे अगला क्वेश्चन भी कौन सा देख रहे हो आपका, शाबाश, क्लास है, क्लासिफिकेशन है, बट कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछा गया। ये क्वेश्चन कौन सा है, डायरेक्ट कोडिंग का। देखो जी, एस की वैल्यू कितनी होती है, 19, बट यहाँ लिखा 38 डबल। टी की वैल्यू 20, लिखा कितना डबल, 40। ए की वैल्यू 1, लिखा कितना है, देखो जी, ए का उसने सेम ही रखा। टी की वैल्यू 20, 40, ई का 5। इवन को देखो, लॉजिक समझो, इवन को सेम, कॉन्सोनेंट को डबल। ई की वैल्यू कितनी होगी,
देखो भाई ई की वैल्यू 5 सेम ही रखा है, एक्स की वैल्यू कितनी है 24, वेट, हाँ तो एक्स क्या है आपका, वोवल क्या है, ए ई आई ओ यू, एक्स क्या है 24 का 48 डबल आ गया, आई का सेम रखा, ऐसे उसने पूछा इसका क्या होगा, है ना। तो ए क्या होगा बेटा 1, आर की वैल्यू 18, 18 का डबल कितना होगा 36, 1 और 36, 1 और 36 गलत हो गया, गलत हो गया, ये दो बचे, ई की वैल्यू 5 होगी, एन की वैल्यू 14 का डबल 28, 14 है 28 है, तो आंसर बन गया। कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए। नाइन्थ क्वेश्चन देखो फिर से कहां से आया, क्लासिफिकेशन से। मैं आपको बता रहा हूँ यार, आप पेपर देख के तो वेरीफाई करो इस चीज को, एक्सेप्ट करो कि वाकई में सर कि यार 25 में से 12-13 क्वेश्चन हमारे कहाँ से आ रहे हैं, इन 4 चैप्टरों में से, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और नंबर सीरीज। पॉइंट क्लियर, हर चैप्टर से दो दो हो गया तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन गए कि नहीं बनेंगे। और इन सबकी नवज क्या है, सबकी रीढ़ की हड्डी क्या है, अल्फाबेट्स की पोजीशन। ये 5 चैप्टर मैंने बहुत ही डिटेल में अन अकेडमी के उस पे करवाए हैं, आपकी ऐप और वेबसाइट पे। अगर आप चाहो तो इनका असेस ले सकते हो, जिसमें आपको इन पूरों की डिटेल वीडियो मिल जाएगी। और हमारे लाइव बैच भी अन अकेडमी पे चल रहे हैं, और ऑफलाइन बैचेस भी हमारे चल रहे हैं ना। अब बर्थडे का कोड ये है, अगर आप देखो तो ये BIRTH पूरा ही दिख गया। ये कौन सी कोडिंग होती है, जम्बलिंग ऑफ लेटर, पहले 4 आगे आगे, ऐसे इसके पहले 4 आगे आ जाएंगे, RESS, RE गलत गलत गलत, सीधा ही एक ऑप्शन यार। 9 क्वेश्चन हो गए यहां से, बड़े आगे। हाँ भी, अब क्वेश्चन आया सिलोक्स का। सिलोक्स बेटा बच्चे दो तरीके से करते हैं, एक वेन डायग्राम से, एक 150 से। अगर आपने हमसे पढ़ा हो तो आप 150 की ट्रिक को भी जानते होंगे। वेन डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। ऑल हार्ट आर हाउस, ऑल हार्ट आर हाउस, और नो विला इज हाउस। और अगले ने क्या कहा, सब बिल्डिंग आर विला। पहले कंक्लूजन ने क्या कहा, सम बिल्डिंग आर हर्ट, सम बिल्डिंग आर हर्ट। बिल्डिंग और हर्ट में कौन सा केस है बेटा, डाउट लाइन का। तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दूसरा कंक्लूजन बताओ, एक सेकेंड, हाँ दूसरा कंक्लूजन, वेट, हाँ दूसरा कंक्लूजन, सम हाउस आर बिल्डिंग, हाउस और बिल्डिंग में भी डाउट लाइन, तो कंक्लूजन क्या होगा बेटा, बताओ मुझे, फॉल्स होगा दूसरा भी। तीसरा बताओ, नो हार्ट इज विला, हार्ट और विला में कौन सा केस आ गया, नो का। अगर सारा हाउस विला नहीं है तो हाउस के अंदर ये पार्ट भी विला से किसका रिलेशन बनाएगा, नो का, और ये पार्ट भी किसका बनाएगा, नो का। तीसरा सही, तो ओनली थर्ड फॉलो। बट हमारे पास तो पेपर में वेन डायग्राम बनाने का टाइम थोड़ी होता बेटा इतना, क्या हमारे पास इतना टाइम होगा पेपर में वेन डायग्राम बनाने का। आप कहोगे 100 प्लस माइनस और प्लस, पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव पॉजिटिव। आप जानते हो रूल में, पॉजिटिव पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन ट्रू करती है, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नो रिलेशन। ये रूल हम जानते हैं, अगर आपने पढ़ा हो कभी तो। यहाँ पे मुझे बिल्डिंग से हार्ट की तरफ जाना है, बेटा बिल्डिंग से कहाँ जाना है, हार्ट की तरफ। तो पहला पॉजिटिव और नेगेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव फिर से क्या मिलेगा, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, नो रिलेशन, तो कंक्लूजन फॉल्स हो गया। दूसरे ने क्या कहा, हाउस से कहाँ जाना है, बिल्डिंग, बेटा हाउस से कहाँ जाना है, बिल्डिंग, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस हाउस से इस बिल्डिंग पे जाना है, कंबाइन होगा बिला, बट पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव कंक्लूजन देता है, ये तो पॉजिटिव आया, तो फिर से फॉल्स हो गया। तीसरा पॉइंट देखो बेटा, शाबाश जल्दी से एक बार, हाँ तीसरा पॉइंट देखो बेटा। तीसरे पॉइंट में उसने क्या पूछा हमसे, कहता नो हार्ट इज विला, हार्ट से कहाँ जाना है, बेटा इस हार्ट से कहाँ जाना है, इस विला की तरफ। मुझे ये बताओ, इस हार्ट से जब मैं इस इस हार्ट से मैं इस विला पे भी तो जा सकता हूँ, यहाँ क्यों जाना। इन दोनों को कंबाइन करो, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव और ये नेगेटिव कंक्लूजन है। भाई एक बात को समझो, हाउस कंबाइन होंगे, बिल्कुल ये 100 है और ये 50 है, कंबाइन होंगे, हार्ट को बिला तक रूल मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव सेंस के साथ। हार्ट के पास कितने रुपए, 100 रुपए, विला के पास भी कितने, 100, ट्रू हो जाएगा। जिन बच्चों को 150 नहीं आता उनको लिए बड़ा टफ लग रहा होगा, उनको ये बड़ा इजी लगेगा। जब आप मेरा विश्वास करना, आप एक यूट्यूब पे वीडियो सर्च करना, सिलोक्स बाय गुरप्रीत सर स्पार्क इंस्टीट्यूट, आपको बेटा बेहतरीन ट्रिक के साथ ये वीडियो मिलेगी। उस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद फिर ये क्वेश्चन करना, आपको ये वाली ट्रिक इजी लगेगी, ये टफ लगेगी। पॉइंट क्लियर। भाई कौन सा क्वेश्चन आ गया, नंबर सीरीज का। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को कर सकते हो खुद से कि नहीं कर सकते। अब अगला क्वेश्चन कौन सा आ गया फिर से, मैथमेटिकल रीजनिंग का 2 क्वेश्चन हो गए यहाँ से।
अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा मुझे ये बताओ, ये आपका कौन सा क्वेश्चन होता है, इमेज का। दो तरह की इमेज होती है, एक मिरर और एक वाटर। यहाँ क्या पूछ रहा है, मिरर। मिरर के केस में लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करते हैं, और वाटर के केस में टॉप टू बॉटम कन्वर्ट करते हैं, है ना। देखो जैसे ये मिरर लगा है, तो मतलब ये अगर लेफ्ट है तो ये राइट है, तो यहाँ कन्वर्ट होके पहले क्या आएगा, राइट, और बाद में क्या आएगा, लेफ्ट। तो मतलब पास वाला पास, पास वाला पास, बट उल्ट के आएगा ना, के ऐसे उल्टे का था, इसी तरह से होगा। मतलब कहने का कि चीजें स्टार्ट कहाँ से होगी, के से होगी। ये गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। अगर मैं बात करूँ के बाद, नेक्स्ट जे। जे ने बेटा चेंज होना था लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इसमें कर गया टॉप टू बॉटम, गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही बचा। क्लियर है ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। बेटा ये क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन कौन सा है, अगर आपने मेरी रीजनिंग मास्टर सीरीज देखी होगी तो वहां पे आपने चैप्टर पढ़ा होगा मेरे से डाइस का, जिसमें मैंने बेसिक भी बताया थोड़ा सा, और साथ में ट्रिक्स भी बताई हैं। जब भी दो चीजें सेम आ जाती हैं तो बचे नंबर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, ऑपोजिट। तो 15 का ऑपोजिट क्या होगा, 16। क्लियर है। अब YouTube पे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए रीजनिंग बाय रीजनिंग मास्टर सीरीज, ऐसे बेटा मैथ की, J&K की, GS की, इंग्लिश की, सबकी मास्टर सीरीज चल रही है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है YouTube पे। जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम इस वीडियो को सुन रहा है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एग्जाम को पास कैसे करना है, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ाया जाता है प्रॉपर वे में। नेक्स्ट बेटा कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, 11वां क्वेश्चन आ गया जी, अल्फाबेटिकल सीरीज, रिपीटेड अल्फाबेटिकल सीरीज। ये क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, आपको ट्रिक बताया गया है। इस क्वेश्चन के सबसे पहले काउंट कर लो टोटल एलिमेंट कितने हैं। तो टोटल एलिमेंट यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 21 एलिमेंट है। 21 के क्या देख रहे हैं, फैक्टर, और वो फैक्टर जिसमें परफेक्ट डिवाइड होता है 7 और 3। 7, अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 से तो कुछ हमें होमोजीनियस चीजें दिख ही नहीं रही, तो कितने में डिवाइड कर दो, 7 में। मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, और लास्ट में भी होगा 7। अगर इस पूरी सीरीज में यहाँ y है तो लास्ट में भी क्या होगा, y होगा। ऑप्शन के लास्ट में क्या होगा, y सब में है बेटा। अगर यहाँ टी यू थर्ड वैल्यू पे यहाँ u है, तो यहाँ पे भी थर्ड वैल्यू पे क्या होना चाहिए, u होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ फोर्थ वैल्यू पे यहाँ क्या है, v, तो यहाँ क्या होना चाहिए, v टी यू यू वी एक्स। यही बना, यही बना बेटा। एक बार फिर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अगला वर्ड क्या आया आपका, यहाँ पे क्या है, 2 बार एक्स, एक बार एक्स, एक बार और एक्स, और लास्ट में वाई। तो बनना क्या चाहिए, यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स वाई, यू वी एक्स एक्स, गलत हो गया, यू वी एक्स वाई, यहाँ तक सही है। अब आगे फिर से यहाँ क्या आएगा, टी आएगा, वाई के बाद फिर से कौन आएगा, टी आएगा, टी आएगा, ये भी गलत हो गया, है ना। फिर आगे कौन आएगा, सेम, पूरा सेम एज इट मैच करवाना होता हमें। फिर कौन आएगा, यहाँ 2 बार u, और अगली बार क्या आएगा, v, और 2 बार x। फिर यहाँ क्या आएगा, t, सेम, तीनों पोर्शन सेम करने होते हैं हमें। यहाँ कौन आएगा बेटा, t, यहाँ कौन आएगा, पहले में t, फिर कौन आएगा, u, फिर कौन आएगा, v। पूरा ऑप्शन मैच करो, तीसरा दिख रहा होगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 11 हो गए। देखो जी फिर से मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया। मैथमेटिकल रीजनिंग में इस शिफ्ट से 3 क्वेश्चन आ गए 6 नंबर के। बना लोगे ये क्वेश्चन, तो अभी सिखाया आपको हमने। अब मेरे को ये बताओ, 11 क्वेश्चन हो चुके थे, ये क्वेश्चन कौन सा, आप खुद मुझे बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है। बेटा कोडिंग डिकोडिंग का 12वां क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन पूछे गए अभी तक उन 4 चैप्टर से। मैंने कहा साहब 25 में से आधा पेपर आपको इन 4 में से दिखेगा, पहले ये 4 चैप्टर पढ़ लेना अच्छे से, फिर आगे बढ़ना बेटा। क्या है, कुछ भी नहीं है, टी का यू बन जाता है तो +1, एच का आई बन जाता तो +1। उसने पूछा 8 का क्या होगा, तो ई का +1 क्या होगा, एफ, आई का +1 जे, एफ जे, जी का +1 क्या होगा, एच, एफ जे एच। ऑप्शन भी देखते चलो, एफ जे आई, एफ जे एच, एफ जे, गलत, गलत हो गया, गलत हो गया ना। अगली बार क्या होगा, एच का +1 आई, ये यू है, गलत हो गया, एक ही बचा। क्लियर, 12 क्वेश्चन हो गया अभी तक, है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज आ गया फिर से 13वां क्वेश्चन। ये कर लोगे ना खुद से, नंबर सीरीज कौन सा ऑर्डर है, नंबर बढ़ रहा है रैपिडली या स्लो, इस चीज को समझो। 13 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन कौन सा भी, देखो जी 3 क्वेश्चन तो आपके मिरर से ही आ गए। पास वाला पास, दूर वाला दूर, बट 6 तो बदलेगा ना, चेंज होके ऐसा ही दिखेगा ना कुछ। 6 ने जब, देखो शीशे में चीजें क्या होती है, लेफ्ट टू राइट बदलती है ना। तो ये और ये तो टॉप टू बॉटम हो गया, ये गलत था, ये गलत था, यही सही बचा। मिरर की ट्रिक भी सीख ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कौन सा आया, देखो जी पहले कौन आएगा, वी आएगा, और लास्ट में कौन जाएगा आपका, 3 जाएगा, और 3 ऐसा उल्टा ही दिखेगा। बट अगर मैं बी की बात करूँ तो बी भी तो उल्टेगा इसी तरह से। पहले ऑप्शन में तो बी सीधा आ गया, गलत हो गया। यहाँ पे भी बी सीधा आ गया, गलत हो गया। यहाँ टॉप टू बॉटम कर गया एक ऑप्शन। देख रहे हो किस तरह से। बेटा आप ये 25 क्वेश्चन अगर आप ट्रिक से करते हो और आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है रीजनिंग में, तो मेरा यकीन मानो आप 5 से 7 मिनट में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन कर सकते हो एसएससी के। चाहे वो जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या सीजीएल का हो। इसके अलावा जेके एसएसबी में आप 5 मिनट के अंदर अंदर 15 से 20 मिनट की रीजनिंग कर सकते हो, अगर आपने चीजों को अप्रोच से सीखा होगा, ट्रिकों से सीखा होगा, लॉजिक से सीखा होगा। मतलब पहले डिटेल में और फिर डिटेल को ट्रिक में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आ गया अभी, देखो ये स्केयर पूछ रहा है। आपको पता दो तरह के स्केयर होते हैं, एक आपका कौन सा होता है जी, सिमेट्रिक और एक असिमेट्रिक। यार रो और कॉलम की वैल्यू कितनी बन रही है, 3 × 3। इसका ट्रिक क्या होता है, 3 का डिसेंडिंग ऑर्डर, 3 2 1। स्केयर है तो क्या फाइंड करोगे, स्केयर, टोटल है तो प्लस, सॉल्व कर लेना, 14 आंसर आ जाएगा। ये सर्कल तो जस्ट कंफ्यूजिंग करेक्टर था। पॉइंट क्लियर। अब मुझे कमेंट में बताओगे अगर स्केयर इस तरह के आर्टिकल के ऊपर पूछा जाता, 2 और 5 की मैट्रिक्स होती, तो फिर आंसर क्या होता। यहाँ क्या 3 और 3 की सिमेट्रिक, असिमेट्रिक में कैसे फाइंड करना है। क्लियर, तो आप इसका आंसर बताओगे मुझे। नेक्स्ट पॉइंट इज फिर से नंबर सीरीज आ गया। तो कितने क्वेश्चन देखेंगे इन 4 चैप्टर से, 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन, तो ये सबसे पहले पकड़ो यार ये चैप्टर को, कर लोगे ये क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे सेट में आपके साथ डिस्कस करूं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट और लाइक करने से क्या होता है बेटा, वीडियो आपके आगे पर आगे जितने भी आपके नोन होते हैं उन तक शेयर होती है, और मैं चाहता हूँ मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो को देख के एक लॉजिक समझिए कि अगर टीचर क्वेश्चन को ऐसे कर रहा है तो हम क्यों ना ऑन स्क्रीन ऐसे करें, है ना। तो बाकी आपको लास्ट में फिर से बता दूं बेटा कि हमारा ऑफलाइन बैचेज जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट बैच हमारा ऑफलाइन 13 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। अभी 8 जून को एसएससी सीएचएसएल लास्ट डेट है, जिन भी बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा जो अभी तक भी मेरे साथ जुड़ा है, इस वीडियो को देख रहा है रेगुलर में, तो मतलब आप एक सीरियस पर्सन हो, आप वाकई में चाहते हो चीजों को सीखना बेटा। चीजों को सीखने के लिए बेटा मैं मेरा ये मानना है कि अगर आईएएस हो या केएस हो ना, तो इसको आप खुद भी घर बैठ के पास कर सकते हैं। बट एसएससी या जेके एसएसबी या बैंकिंग एक ऐसा एग्जाम है जिनके लिए एक बार तो टेक्निक को सीखना जरूरी है बेटा। मानो चाहे ना मानो, अगर आपने कभी भी तैयारी नहीं की, कोचिंग नहीं की, तो आप कहीं ना कहीं 2-3 नंबरों से लैग कर रहे होंगे। उसका रीजन क्या, स्पीड की कमी होना, या आप कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं होते। वहां जरूरी है एक बार चीजों को सीखना, है ना। मैं आपको बता दूं स्पार्क इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन बैच बेटा एवरी ट्यूसडे स्टार्ट होते हैं। अभी एक बैच 6 तारीख को स्टार्ट कर दिया गया, नेक्स्ट बैच 13 जून को स्टार्ट हो रहा है। आरआरबी की नोटिफिकेशन आउट है, जिसमें हम फाउंडेशन बैच जो है वो बैंकिंग का स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम इन सभी को कवर करेंगे। आने वाले टाइम पे आईबीपीएस की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, और जेके बैंक अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगा। जेके एसएसबी के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस अवेलेबल है। एसएससी के लिए ऑलरेडी हम पढ़ाने लग रहे हैं। ऑनलाइन बैच आपको अगर जेके एसएसबी के लिए पढ़ना है तो हमारा अनअकैडमी ऐप के ऊपर चल रहा है, जिसका असेस कैसे लेना है आप इस नंबर पे कॉल करिए, हम आपको डिटेल शेयर करेंगे बेटा। इन सभी कोर्सेज का बैच जो अब हम प्रॉपर कंसोलिडेट करके पढ़ाने लग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा।